नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 19 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। अब समीकरण को हमको बदलना है, तो समीकरण बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे फिट होगा, सटीक होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम ऑप्शन ए से देखेंगे या ऑप्शन डी से देखेंगे। शुरू का ऑप्शन देखें और लास्ट का ऑप्शन पहले मैच करते हैं। तो शुरू का ऑप्शन जब मैच करेंगे तो 8 और 11 को 8 में बदल के देखते हैं। 8 को 11 में और 11 को 8 में बदलते हैं। तो 8 से हमारा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भाग हमारा हो जाएगा कितना, 22। 136 में 22 चला जाएगा और गुना 11। तो 11 को गुना करेंगे 122 में, तो ये आपका बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो 105 यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ से ही कट गया आपका। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी 11 को 22 और 22 को 11 करके देखते हैं। 11 को 22 कर दीजिए और 22 को 11 कर दीजिए। तो ऑप्शन 11 को 22 कर दीजिए और 22 को 11 करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, 136। 22 से भाग लगाते हैं तो 22, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 22 दिया। 22 को यदि हम 22 को 26, 176 से भाग लगाते हैं तो 136 माइनस 22 से कम 22, 22, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 8 से लग जाएगा। 22 8 166। 176 में 22 से भाग लगाते हैं तो 22 8 166, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117, गुने 8 करेंगे, जोड़े 11 तिया 33 करेंगे। तो हमारा क्या आता है, 136 माइनस 64 जोड़ 33। अब इसको जोड़ते हैं, 6 3 9, 3 3 6, 169 में से 64 चला गया तो हमारा 105 आ रहा है। हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 14 का संबंध 126 के साथ जो है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 121 का 189 के साथ है। 32 का किसके साथ होगा। तो 14 को क्या किया है, 14 को 126 करने के लिए 14 में कितना से गुना किए हैं, 14 में 14 तिया 42, 14 नमा 6, 14 को 9 से यदि गुना करते हैं तो 126। यहाँ डायरेक्ट गुना का यहाँ पे लगा हुआ है। 21 को 9 से गुना कीजिए तो हमारा 189 आ रहा है। इसी प्रकार 32 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18, इकाई स्थान पे 8 आने वाला, दो ऑप्शन सी और डी कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 288 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के समूह को ज्ञात करने के लिए अक्षर समूह को हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। 4, 7 और 10। इसमें क्या संबंध है, 4 + 3 किए तो 7, 7 में +3 किए तो 10। यहाँ पे 8, 11, 14, 8 3 11 हो रहा है और 11 3 14 +3 यहाँ भी है, 16, 19 और 21, 16, 19 और 21, 16 3 19, 19 3 19 2 21। हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए भिन्न निकल रहा है। सी ऑप्शन क्या हो रहा है, भिन्न आ रहा है। हम आगे नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे 3 + 3 है, यहाँ पे 3 + 3 है, यहाँ 3 + 2 है। तो ऑप्शन सी हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इस समूह के संबंध में नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर YZWT का संबंध। जैसे ही ये आए आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है, इसको आप तुरंत उसका कोड डाल दीजिए और उसके बीच रिलेशन ढूंढना शुरू कीजिए। क्या रिलेशन है, Y 25 नंबर पर, Z 26 नंबर पर, 23 नंबर पर, T 20 नंबर पर। अब देखते हैं 25 से 4 नंबर पर आने के लिए क्या किया है। 25 से 4 पर आने के लिए यहाँ +5 किया है। 26 से 5 पे आने के लिए +5 किया है
25 5 30, 30 नंबर पे डी होता है। 23 में यहाँ 4 प्लस है, 27 आएगा। 2 में +4 है। बस वही हम देखेंगे क्यू आर ओ एल के साथ भी VWSP। यहाँ भी देख रहे हैं +5 है, यहाँ भी देख रहे हैं +5 है, यहाँ भी देख रहे हैं +4 है, यहाँ भी +4 है। वही संबंध हम RSPM के साथ जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे +5 कीजिए, 18 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 23। 23 होता है W से शुरू होने वाला सारा अक्षर है। उसके बाद फिर 5 प्लस करेंगे, 19 9 5 24, 24 X से शुरू होने वाला होगा तो C और D ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। P यहाँ 4 प्लस करेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 T वाला हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। अब सीरीज जब दिया हो अंग्रेजी वर्णमाला का तो उसका पहला लेटर देखिए, यहाँ सब में यहाँ भी सेम है, यहाँ 2 में सेम है तो हम दूसरा लेटर से देख लेंगे या पहला लेटर ही देखते हैं। C 3 नंबर पे होता है तो H 8 पे होता है तो +5 हुआ है। सीरीज हम खोजेंगे +5, 8 5 13 हुआ है, +5 13 5 18 +5 18 5 23 +5 करेंगे तो 18 5 23, 23 W से शुरू होने वाला, तो W से शुरू होने वाला हमारा एक ही अक्षर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, A भागा B का अर्थ है AB का पुत्र। जब A और B के फॉरवर्ड हो आगे हो सीधा तो हम केवल चिन्ह का अर्थ समझेंगे। भाग का अर्थ यहाँ पुत्र है, गुना का बहन है, जोड़ का भाई है, घटाव का माँ है। बस अब यहाँ पे हम को प्रश्न ऑप्शन से ढूंढना है कि ST का पति है। S जो है, S कौन है, T का पति है, पति है, ST का पति है, ये हस्बैंड वाइफ है। अब ये ऑप्शन कहाँ पे आएगा वो ढूंढेंगे। तो चूंकि ये बराबर, ये दोनों बराबर पीढ़ी में है तो बराबर पीढ़ी ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ST का पति है, ऑप्शन ए को हम देखते हैं। इसका यदि हम बनाएंगे डायग्राम, T - R का मतलब क्या हुआ, T माइनस R का माँ, T R की माँ है, T R की माँ है। R भागा भी, R भागा भाग का मतलब है पुत्र, R भी का पुत्र है, R किसका पुत्र है, भी का पुत्र है, R भी का पुत्र है। भी गुना S, भी गुना का अर्थ है बहन, भी S की बहन है। तो यहाँ S और T में कोई भी संबंध यहाँ नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए तो यहाँ से चला गया। ऑप्शन बी देखते हैं, T गुना R, T और गुना R करेंगे तो T R का की बहन है, T R की बहन है। इसका हम निकालते हैं, T R की बहन है। जब T बहन हो जाएगा, हाँ T माइनस यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, T बहन हो जाएगा तो R माइनस भी का मतलब, माइनस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ माँ, R भी की माँ है। R किसकी माँ है, भी की माँ है, भी की माँ हो गई R, तो ये दोनों माइनस, यहाँ पे एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए तो ऑप्शन बी भी मेरा यहाँ पे माइनस हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी का यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। T माइनस R, T R की माइनस का मतलब है माँ, T R की माँ है, T कौन है, R की माँ है, ये माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है देखिए तो यहाँ पे माइनस आ गया। T R की माँ है, R प्लस भी का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, भाई, R भी का भाई है, भी का भाई है R, ये प्लस हो गया। भी भागा S, भाग का मतलब क्या है, पुत्र, भी S का पुत्र है, भी किसका पुत्र है, S का पुत्र है, S का पुत्र हो गया, ये प्लस हो गया। ये दोनों भाई हो गया, ये इसका बेटा है तो ये भाई, ये तो पति पत्नी, यहाँ पे ऑप्शन ये हस्बैंड हो गया तो मतलब पति पत्नी, हमारा ये डायग्राम यहाँ पे बन रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। अब दर्पण का जब प्रतिबिंब बनेगा छवि तो दर्पण के नज़दीक की छवि नज़दीक में बनेगा और ठीक उल्टा हो जाएगा A।
उसके बाद P है यहाँ पे, तो P हो जाएगा उल्टा Q, तो Q हो जाएगा। तो A देखते हैं, यहाँ पे सीधा है, यहाँ भी सीधा उल्टा है, यहाँ पहले से ही P डाल दिया, तो ऑप्शन डी तो संभव ही नहीं है। P के बाद यहाँ पे Q दिया हुआ है, यहाँ पे B दे दिया है, D दे दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 दे दिया है, देखिए सीधा जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन सी यहाँ से कट जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम इसके लिए आगे एलिमिनेट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कागज को मोड़ा गया है और उसे एक निश्चित दिशा बिंदु रेखा पर मोड़कर काटा गया है। तो जब भी इस प्रकार का आपका छवि को ओपन करने के लिए, कागज कटिंग को ओपन करने के लिए बोला जाए, तो ये हमेशा दर्पण छवि बनाएगा। ये इसका दर्पण छवि भी बनाएगा और ये दोनों साइड का यहाँ पे दर्पण छवि बनाएगा। तो जब ये दर्पण छवि ये दूर में है, तो यहाँ दूर में ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों सेम है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी आपका सेम दिया हुआ है, दर्पण छवि नहीं है। ऑप्शन बी डी भी आपका दर्पण छवि नहीं है, बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में रून को 3098, टर्न को 9630, तो आई का कोड ज्ञात करना है। देखिए रून में आई दिया हुआ है, तो रून में ही आई का कोड होगा। तो टर्न का जो कोड होगा वो रून से हम एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे। 9 को हटा देते हैं, 9 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, नहीं 3 हटा दीजिए, 3 हट गया, 0 हटा दीजिए, 0 हट गया। तो हमारे पास रून में केवल बचा 8, तो आई का कोड 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए, तो फरवरी का विपरीत क्या हो जाएगा? ये जनवरी है, ये फरवरी यहाँ पर है, देखिए फरवरी। तो एलिमिनेट इसका अल्टर देखिए, जब ओपन डाइस हो तो ओपन डाइस में एकांतर उसका विपरीत होता है। तो मार्च का विपरीत अप्रैल हो जाएगा, मार्च का अप्रैल हो जाएगा। मई का आपका फरवरी हो जाएगा, मई का फरवरी हो जाएगा विपरीत। और जनवरी का जून हो जाएगा, जनवरी का जून हो जाएगा। सॉरी, मार्च में लग गया है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी में इसका विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है, तो समीकरण को हल करेंगे। बी का अर्थ दिया हुआ है गुना, डी का अर्थ दिया हुआ है घटाव, ए का अर्थ दिया हुआ है भाग, सी का अर्थ दिया हुआ है आपका, सी का अर्थ जोड़। अब इसको सॉल्व करेंगे। 28 गुना 7, 7 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 13। जब इसको सॉल्व करेंगे 196 को 13 में जोड़ेंगे, 196 को 13 से जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 196 में 13 जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 1 10, 1 1 209 में 22 घटाएंगे तो हमारा 187 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लस को जो घटाव को प्लस में बदलना है और गुना को भाग में, भाग को गुना में आपस में बदल के हम चेक करेंगे। यहाँ पे भाग को गुना करना है, गुना को कट करके भाग कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर देना है और घटाव को जोड़ करके अब इसका सॉल्व कीजिए। 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 तिया 39, घटे 2 भागा 2 1 प्लस 11, 39 में 11 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 3 1 4 1 5 50 में 1 गया तो 49। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 49, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो अब सबसे अच्छा निरूपण करने वाला प्रकाश का संबंध अंधा से, अंधा के लिए प्रकाश कितनी की कोई ज़रूरत है? अंधकार में वो अंधा ही है तो उसके लिए प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार संवाद करने के लिए गूंगा, उसके लिए संवाद करने के लिए गूंगा, बस देखिए गूंगा जो व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति, उसके लिए संवाद बात करने की कोई ज़रूरत है? बात कर पाएगा वो? उसके लिए फ़ायदा है कोई संवाद करने से? तो ऑप्शन ए ही सटीक हो रहा है। आवाज़ का कंपन से नहीं, भाषा का बहरा से कोई संबंध नहीं, जीव का ध्वनि से कोई संबंध नहीं है, जो प्रकाश से अंधा का है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करना है। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है ऐसे, तो इसमें 3 त्रिभुज हो जाएंगे। एक यहाँ पे है तो 3 त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ हो गया 4। अब एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है देखिए, तो इसमें भी 3 त्रिभुज,
4 3 7, एक यहाँ पे 8, एक यहाँ पे 9 9 9, एक यहाँ पे 10 और एक यहाँ पे ये बन रहा है 11 11। अब देखते हैं और कहाँ पे बन रहा है 11, एक यहाँ पे 12, एक यहाँ पे 13, एक 13, एक यहाँ पे बन रहा है, एक ये आकृति बन रहा है 13 1 14 और एक आकृति यहाँ बन रहा है 14 1 15। कुल 15 आकृति त्रिभुज के यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 त्रिभुज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में ऑडियो को 59416, बैंड को 6238 लिखा जाता है। सेम अक्षर में, सेम को मतलब जितने अक्षर हैं शब्दों में उतने ही कोडिंग है, तो इसका मतलब उसी में कोड होगा। तो डी का कोड ज्ञात करना है, तो ऑडियो में डी है तो हम बैंड और डी दोनों में है। देखिए डी दोनों में है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ऑडियो और बैंड दोनों में डी है तो दोनों में जो कॉमन होगा। अब हम कॉमन कैसे ज्ञात करेंगे? कॉमन ज्ञात करने के लिए कट करते जाएंगे। ए यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो ये कॉमन दिख रहा है, तो हमारा डी का कोड क्या हो जाएगा? 6, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कीवी का विपरीत फलक, कीवी यहाँ पे कीवी है, देखिए कीवी यहाँ पर है, तो इसका विपरीत फलक हमें पता होना चाहिए कि विपरीत फलक जो होता है वह एकांतर ओपन डाइस का होता है। तो प्लम का पियर हो जाएगा, मैंगो का कीवी हो जाएगा, लाइम का मेलन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंगो जो है, मैंगो का विपरीत कीवी हो जाएगा। हमें ज्ञात करना था कीवी का मैंगो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। अब इसमें क्या ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप हम देखेंगे। ग्रुप में क्या देखेंगे कि ये त्रिभुज चला गया नीचे, ये त्रिभुज आ गया है नीचे, देखिए यहाँ पे। अब त्रिभुज नीचे आ गया, 3 कहाँ चला गया? 3 आपका ऊपर चला गया, 3 चला गया है ऊपर, और स्टार आ गया है त्रिभुज के पास। त्रिभुज आ गया 3 के पास और 3 चला गया स्टार के पास। तो यहाँ पे ये सीरीज देख रहे हैं। उसके बाद क्या दिया है कि F और O में इंटरचेंज हो गया है। F और O में देखिए क्या हुआ है, ये दोनों आपस में अपने आप के स्थान को इंटरचेंज किया। तो ये सीरीज 1 में ये तो आपका फर्स्ट में ये पैटर्न लगा हुआ है। अब इसमें पैटर्न देखते हैं क्या लगा हुआ है। O जो है आपका, O आ गया है कहाँ पर? O आ गया है यहाँ पर, देखिए O यहाँ पर है। स्टार कहाँ है? स्टार आपका गायब है, इसमें स्टार है ही नहीं। एक नई आकृति आ गई है, यहाँ पे एक नई आकृति आ गई है स्टार हट के। और 3 आ गया है नीचे, 3 आ गया है ई के पास, एफ के पास, एफ आ गया है त्रिभुज के पास। और देखिए यहाँ पे ये दूसरा पैटर्न भी हमने ढूंढ लिया। इसमें पहला पैटर्न लगा हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई एक इंटरचेंज वाला ही चेक करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 त्रिभुज और 3 त्रिभुज हो गया है ना, इंटरचेंज हो गया। अब इसमें दूसरा पैटर्न क्या लगेगा? दूसरा पैटर्न लगेगा ये वाला हमारा। एफ आ गया 3 के पास, 3 आ गया एफ के पास, तो यहाँ पे 3, एफ चला गया नीचे, एफ चला गया नीचे, और बीच में एक नई आकृति आ जाएगी। बीच में नहीं, एफ चला गया नीचे और 3 चला जाएगा एफ के पास, त्रिभुज चला जाएगा बी के पास, तो यहाँ त्रिभुज आ गया। ये देखिए पैटर्न। और ये जो बी है आपका, बी चला जाएगा ऊपर, मतलब बी यहाँ हो जाएगा। तो 3B ऑप्शन केवल बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दर्पण को MN पर रखे जाने दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए दर्पण के नज़दीक का जो बिंब प्रतिबिंब है वो यहाँ पे सीधा बन जाएगा ऐसे। तो सीधा वाला यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये उल्टा हो जाएगा, दर्पण में ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा, दर्पण में ऊपर में तीर है तो तीर उलट के होगा, तो यहाँ पे सीधा तीर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे संभव ही नहीं है, ये भी उलट जाएगा। ऑप्शन बी आपका दिख रहा है, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी में भी आपका जो है ये सीधा कर दिया है,
उल्टा का ज्यों का त्यों दे दिया है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे संभव नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब देखिए, इस सीरीज जब दिया हुआ हो, ये नंबरिंग सीरीज का प्रश्न है, तो हम जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग घन, ये सारा प्रक्रिया गणित का करके हम देखेंगे। यहाँ तो जोड़ का दिख रहा है, 23 2 27, 27 के बाद 7 5, 27 में कितना जोड़ा गया है, 4 8, 23 4 27, 23 4 27, 8 4 8, 12 35 47, 4 दूनी 8, 8 4 12, 4 16, मतलब 4 4 प्लस करके जोड़ा गया है। तो यहाँ कितना जोड़ा जाएगा, 20। 63 में 20 जोड़ेंगे तो 93, 6 2 8 83, कितना 83, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब देखिए, ये इसमें क्या संबंध दिया हुआ है, 12 को 11 से 132 बीच की बड़ी संख्या है। 12 गुना 11 करते हैं पहली संख्या आखिरी संख्या, तो 11 दूना 22, 11 2 13, मतलब यहाँ पे ये पैटर्न मिल रहा है हमारा कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर बीच की संख्या। यहाँ भी ये देख रहे हैं, 13 को 8 से गुना किए हैं तो बीच की संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार संबंध ढूंढेंगे, 15 सते 75, 15 सते 105, हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है वो संबंध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ZBRL को एक निश्चित प्रकार से देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे उसको सीधा पहले उसके साथ संबंध स्थापित कीजिए और तुरंत उसको लिख के कोडिंग कर लीजिए। Z 26 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है, L 12 नंबर पे होता है। अब इसके बीच क्या संबंध दिख रहा है, इसके बीच दिख रहा है आपका 26 से 19 कितना पे आए हैं, 26 से 21 पर आए हैं तो 5 का माइनस है यहाँ पे, 2 से 23 पर आए हैं तो 5 का माइनस है यहाँ पे, 18 से 13 पर आए हैं तो -5 है, 12 से 7 पर आए हैं तो -5 का यहाँ पे संबंध दिखा है, पैटर्न दिखा है। तो इसका भी हम निकाल लेते हैं, DYNL का संबंध यहाँ भी देख रहे हैं, -5 -5 -5 -5। अब हम उसी प्रकार से किसका निकालेंगे, EVNA का। ई में -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई में -5 करेंगे तो 5 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, Z। 22 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 में से 5 माइनस करेंगे तो 17, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो 22, मतलब भी हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसको संबंध बनाते हुए हम ज्ञात करेंगे। सारा पहला ऑप्शन का लेटर जो है अलग अलग है, तो हम पहला लेटर, अच्छा 2 W है यहाँ पे, तो हम पहला लेटर मिलाएंगे। पहला लेटर मिलाते हैं तो T होता है 20 नंबर पे और ये 21 पे, तो 20 से 21 आए +1 हुआ, 21 से 22 आए +1 हुआ, तो 22 से 23 आएंगे +1 करो, 23 हो गया। W से शुरू होने वाला तो K और C हमारा ऑप्शन कट जाएगा, 23 से 24 +1 हुआ। अब दूसरा देखते हैं, 13 से 14 पे आए तो 13 से 14 आए तो +1 यहाँ भी है, 14 से 15 आए +1 यहाँ भी है, 15 से 16 आएंगे, मतलब PWP वाला तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में हमारा, ऑप्शन डी दोनों में, अभी हम अगला लेटर भी मिलाएंगे, आगे का लेटर मिलाते हैं। F 6 नंबर पर, तो 6 से 5 आए, -1 हो रहा है, 5 से -1 हो रहा है, 4 पर आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 4 से -1 3, WPC जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 7 सितंबर 2017 को क्या होगा। 15 अगस्त
2006। सेम डेट और मंथ कर लेते हैं 2017। हमारे उससे अगले मंथ में गए हैं तो इसलिए 2017 लिखे हैं। 17 में से 6 चला गया तो 11। अच्छा, 6 के बाद 8 आपका लीप ईयर है, 12 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है। तो 11 में 3 जोड़ देंगे, 14 आपका लीप ईयर वर्ष हो गया। इसको 7 से भाग लगा दीजिए तो रिमाइंडर 0। इसका रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। अब हम निकालेंगे, कहाँ तक आएंगे? 15 अगस्त से आएंगे 7 सितंबर तक। 15 अगस्त का, अगस्त में कितना दिन? 31 माइनस 15 तो 16 दिन अगस्त का। इसको 7 से भाग लगाइए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। 7 दूनी 14, रिमाइंडर इसका हो गया 2। इसका 0, इसका रिमाइंडर 2। और सितंबर का 7 दिन, 7 भागा 7, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0। अब टोटल कर लीजिए। टोटल जब करेंगे तो हमारे पास 0 2 0 0 2। हमें कितना जोड़ना है मंगलवार में? 2 जोड़ना है, प्लस 2 करना है बुध बृहस्पतिवार, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष निकालना है। कुछ शेर तेंदुए हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ शेर। शेर को एल से लाइन से कर लीजिए, तेंदुए को टी से कर लीजिए, टी से निरूपित, बाघ को बी से कर लीजिए, एल को लाइन से, कैट को, बिल्ली को किसी से। कुछ शेर तेंदुए हैं, तो शेर एल हो गया। कुछ शेर तेंदुए हैं, डायग्राम बना दिए। कोई तेंदुआ बाघ नहीं है। कोई तेंदुआ है जो बाघ नहीं है, बी नहीं है। इसका डायग्राम। कुछ शेर बिल्लियां हैं, कुछ शेर कैट है। अब हम डायग्राम बना चुके हैं। डायग्राम बनाने के बाद अब निष्कर्ष हम पढ़ेंगे। कोई बाघ बिल्ली नहीं है। कोई बाघ बिल्ली नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई वाला नेगेटिव सेंटेंस है। तो कोई बाघ, बाघ कहाँ पर है? ये है, और कैट यहाँ है। तो बाघ और कैट के बीच में कोई संबंध है ही नहीं। तो और निष्कर्ष 1 आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दूसरा देखते हैं। कुछ शेर बाघ है। कुछ शेर जो है यहाँ पर लाइन बाघ है। शेर और बाघ के बीच भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो निष्कर्ष 2 भी आपका गलत हो जाएगा। कोई बिल्ली तेंदुआ नहीं है। कोई बिल्ली जो है, कैट जो है, तेंदुआ है। कैट और तेंदुआ के बीच में कोई संबंध दिख नहीं रहा है। कोई संबंध दिख ही नहीं रहा है। तो हमारा निष्कर्ष 3 भी संभव नहीं है। निष्कर्ष 3 भी संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष 1, ना निष्कर्ष 2, ना निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अदला बदली करते हैं। यदि जोड़ के जगह भाग, भाग के जगह जोड़, गुना की जगह घटाओ, घटा की जगह गुना करते हैं तो समीकरण का हल निकालिए। जोड़ को भाग कर देते हैं, भाग को जोड़ कर देते हैं, गुना को घटाओ और घटाओ को गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 तिया 39 माइनस 12 5 चौके 20 प्लस 20, 20 3 23, 23 में से 12 गया, 3 में से 2 गया 1, 11, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।